पाकिस्तान को किसने जीता हुआ मुकाबला हराया? कप्तान मोहम्मद रिजवान ने किसको इस हार का गुनहगार बताया? जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेट की यह फितरत ही है कि जब भी वो कोई मुकाबला या कोई सीरीज हारते हैं तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे लोगों पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। और वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा ओडीआई मुकाबला और साथ ही साथ सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने हार का पूरा ठीकरा अपने ऊपर न फोड़ करके किसी और पर फोड़ दिया है। तो आखिर किसको उन्होंने इस शर्मनाक हार का गुनहगार बताया है, क्या कहा है उन्होंने मैच के बाद पत्रकारों से, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तानी कप्तान भले ही किसी पर भी हार का ठीकरा फोड़ें, लेकिन एक समय वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके थे, 31 ओवर का खेल हो चुका था और सिर्फ 113 रन बने थे, यानी सिर्फ 20 ओवर का खेल बचा था। लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज के सिर्फ 6 ही विकेट गिरे, यानी 2 और विकेट गिरे और रन बन गए 294। कप्तान शाइन होप ने धुआंधार आपसी शतक लगाया और पूरी तरह से मैच में पाकिस्तान को बाहर कर दिया। यहाँ पर अपनी गलती नहीं बताई कप्तान रिजवान ने कि उन्होंने कप्तानी में कहाँ चूक कर दी, कहाँ अपने गेंदबाजों का सही उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने क्या कहा उसे देख लीजिए। हमें समझ आ गया था कि इस पिच पर 4 पारियों वाला टेस्ट मैच होने के बाद यह तीसरा मैच था। आखिरी 10 ओवरों में जो लय बनी उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि पहले 40 ओवरों तक हम बढ़त बनाए हुए थे। हमें लगा था कि यहाँ 220 रनों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, इसका श्रेय उन्हें जाता है। शाइन होप को भी उनका एग्जीक्यूशन अच्छा था, लेकिन सब उनके पक्ष में गया। तो यहाँ देखिए, मोहम्मद रिजवान ने अपने गेंदबाजों की या अपनी रणनीति की किसी भी कमजोरी को यहाँ पर नहीं बताया, बल्कि उन्होंने पूरा दोष पिच पर मर दिया है कि यहाँ हाल ही में टेस्ट मैच हुआ था, उसके बाद कुछ पिच में खराबी थी या यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, रन नहीं बन रहे थे। कुल मिलाकर के यहाँ पर अपने खिलाड़ियों, गेंदबाजों या खुद की कप्तानी पर उन्होंने ब्लेम देने के बजाय सीधा सीधा पिच को ही हार का जिम्मेदार बता दिया है। कह दिया है कि पिच ऐसी थी वैसी थी, उस पर शाइन होप ने अच्छा कमाल कर दिया, हम तो आगे थे लेकिन अचानक से पीछे हो गए। जबकि यह क्लियर है कि एक समय पाकिस्तान इस मैच में बेहद मजबूत स्थिति में था और बड़े आराम से जीतने की स्थिति में भी था, और लगता है यहीं से पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहद लापरवाह हो गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी बड़े आराम से रिलैक्स हो गए होंगे कि अब तो पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत ही जाएगा, लेकिन बजाय उन्होंने अपनी लापरवाहियों को बताने के उन्होंने और आगे क्या कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। होप ने अच्छी बल्लेबाजी की और कुछ अच्छे शॉट खेले। अयूब और सलमान गेंदबाजी कर रहे थे, हमें लगा कि अबरार आकर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन होप ने अच्छी बल्लेबाजी की और इसलिए वह अपने ओवर पूरे नहीं कर पाए। सील्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने पूरी सीरीज में हमें परेशान किया। हमें साझेदारियों की जरूरत थी और कुछ समय बिताने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर के यहाँ कप्तान ने अपनी रणनीतियों की विफलता को बताने के बजाय कुछ और खिलाड़ियों पर दोष मर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाज और बल्लेबाज की भी जमकर तारीफ कर दी है, यानी हमारी कोई गलती नहीं है, अगला व्यक्ति बहुत अच्छा खेल गया इसलिए कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैच देखने से पता चलता है कि पाकिस्तान एक समय इस मैच में बड़ी मजबूत स्थिति में था, लेकिन उसके बाद शायद पाकिस्तान वाले रिलैक्स हो गए और मैच को हाथ से गंवा दिया। कप्तान की रणनीतियों की चूक का तो अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही गेंदबाज 10 ओवर पूरे कर पाए, बाकी के गेंदबाज तो अपने कोटे के ओवर ही भी पूरे नहीं कर पाए, यानी कि यहाँ पाकिस्तानी कप्तान को यह भी पता नहीं था कि किस गेंदबाज से कितने ओवर और कहां पर कैसे ओवर फिकवाने हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के कप्तान की रणनीति पूरी तरह से भटकी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी पर दोष देने के बजाय पूरी तरह से पिच और दूसरे खिलाड़ियों पर इस मैच की जिम्मेदारी थोप दी है। वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से ही यही होता आया है, चाहे कप्तान मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो। जब भी हारते हैं ये लोग तो फिर दूसरों पर ही दोष मढ़ते हैं, दूसरों पर ही जिम्मेदारी डाल देते हैं, खुद जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। तो पाकिस्तान की शर्मनाक हार, मोहम्मद रिजवान के इस बयान पर आप लोगों को क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।